हेलो बच्चों, मैं राम सिंह आपके सामने आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हुए हैं जिसका नाम है अपचयोपचय अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। ये किसी भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे, देखेंगे तो ये कम से कम अगर आप इसको पढ़ने लगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप सीख जाते हैं तो कुछ हद तक आपके कुछ सवालों के जवाब यहीं पर मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले रिडॉक्स, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। रिडॉक्स, रेड और प्लस ऑक्स दो शब्दों से मिलकर बना है रिडॉक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को कहा जाता है ऑक्सीकरण और रिडक्शन को कहा जाता है अपचयन। तो ऑक्सीकरण अपचयन यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, अब ऑक्सीकरण अपचयन पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप लोग हमारे चैनल पे जाइएगा और ऑक्सीकरण अपचयन को आप वहां से देख लीजिएगा। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं रिडॉक्स अभिक्रिया की। इसको समझने के लिए आपको कुछ बातों को समझना जरूरी है। एक हमने टॉपिक पढ़ाया, आप हमारे चैनल पे जाइएगा, देखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या। थोड़ा सा हम इसका रिकैप दिखा देते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। ऑक्सीकरण संख्या यानी इसको इंग्लिश में इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो ये होता है परमाणु पर उपस्थित आवेश, यानी किसी परमाणु पर जो उसका आवेश उपस्थित होता है वही इसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल पे समझें, Na प्लस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो इस पर कितना आवेश है? +1 आवेश है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1। Mg पे कितना है? +2 है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +2। क्लोरीन पे क्या है? -1 है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -1 होगी। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -2 होगी। तो किसी परमाणु पर जो आवेश उपस्थित होता है वही इसकी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक, ये बात आपको समझना होगा। जैसे कोई कंपाउंड आपको दे दिया गया है, हम ऑक्सीकरण संख्या पे बात कर रहे हैं। जैसे आपको कोई कंपाउंड दे दिया गया, सपोज करिए यहां पर आपको दे दिया गया KMnO4, यहां पर आपसे कहा गया Mn की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालनी है उसको हम X मान लेंगे। तो देखिए, पोटेशियम +1 चार्ज बनाता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +1। प्लस जैसे ही आइटम बदलेगा प्लस का निशान आएगा और Mn को क्या माना है? X माना है। फिर आइटम बदल गया, Mn से ऑक्सीजन आ गया तो प्लस, ऑक्सीजन है बेटा यहाँ पर कितने? 4, और एक ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -2 होती है, तो ये आपका हो जाएगा -2। और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं कंपाउंड पे, इसलिए 0। तो +1 + X और प्लस माइनस -4 दूनी 8 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अभी 8 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा, और इधर से ये इधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? प्लस का 7। यानी Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो बेटा कितनी है? +7 है। इसी तरीके से हमसे अगर पूछा जाए कि सर NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या बतानी, किसकी? Na की। तो जिसकी निकालनी उसको X मान लो, प्लस आइटम बदल गया, और क्लोरीन की कितनी होती है? -1 होती है, तो ये -1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। देखिए बेटा, मैं यहाँ पे 0 से लिख रहा हूँ, जब कोई कंपाउंड पे यहाँ पर कोई आवेश दिया होगा तो उस आवेश को आप यहाँ पे लिखोगे।
अब कोई आवेश नहीं दिया तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस वन बराबर जीरो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस वन। यानी NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, प्लस वन है। और हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, इसके समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे आपको दिया गया NH4 प्लस में N की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। तो यहाँ पर देखिए N को हम x मान लेंगे, जिसकी निकालना। हाइड्रोजन बेटा कितना है, 4 है, और एक हाइड्रोजन हमेशा प्लस, एक हाइड्रोजन क्या है, प्लस चार्ज बना रहा है। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, प्लस वन हो जाएगी। अब बराबर में बेटा इधर देखो कितना चार्ज है, आवेश कितना है, प्लस है, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन। क्यों, क्योंकि आवेश इस पर एक प्लस है, इसलिए प्लस वन। एक्स बराबर यहाँ पे 4 बन जा, 4 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, प्लस का 1। एक्स बराबर प्लस का 1 माइनस का 4, तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का 3। तो यानी यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितनी है, -3 है। और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया H2O में ऑक्सीजन की बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। तो हाइड्रोजन +1 बनाता है, और कितने हाइड्रोजन है, 2। ठीक, आइटम बदला, ये x कोई आवेश नहीं इसलिए 0। तो यहां पर हो जाएगा +2 x बराबर 0। तो ये प्लस इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -2। तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितनी होगी, -2 हो जाएगी। एक और एग्जांपल जैसे देख लें, आपसे पूछा गया KCl। KCl में K के लिए पूछ लिया गया, तो K को x मान लोगे, और Cl का क्या हो जाएगा, -1 और बराबर 0। तो प्लस माइनस माइनस होता है, बराबर 0, तो क्या हो जाएगी, +1। तो K की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। अगर बेटा आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखना है, तो आप हमारे चैनल पे जाइए और ऑक्सीकरण संख्या वाला वीडियो आप देखिए। आपको वहां पर हर एक चीज बहुत डिटेल से बताई गई है। आप उसको देखेंगे, आपको पूरी बातें यहां पर समझ में आ जाएंगी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसका कारण आपको कुछ ही देर में भी पता चल जाएगा कि सर ने आखिर ये क्यों बताया है। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको कभी कोई रिएक्शन दे दी जाए, इसको बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, ले लिया, आगे देखिए। अब देखिए बेटा आगे। अब जैसे आपको कोई रिएक्शन दे दी गई, आपसे पूछा गया कि यहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया, एक आपको रेडॉक्स अभिक्रिया दे दी गई, और उसमें पूछा जाएगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो ये कैसे आप पहचानेंगे, तो इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, एक एग्जांपल को इसको पहले ध्यान से समझिए। यहां पर आपके पास Zn है, और यहां पर मैंने लिया H2SO4। इन दोनों की मैंने रिएक्शन आपस में कराई, तो कराने से यहां पर बना ZnSO4 और प्लस साथ में यहां पर मुझे जो मिला वो हाइड्रोजन गैस मिली। ठीक, अब हम जानते हैं कि स्वतंत्र अवस्था में अगर कोई कंपाउंड है या कोई आइटम है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है। ठीक, और यहां पर देखिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो कितनी है, +1 होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। यहां पर Zn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, देखो बेटा SO4 -2 चार्ज बनाता है, तो Zn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में अगर कोई भी हमारे पास परमाणु है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती है। ये वीडियो में बताया गया, आप ऑक्सीकरण संख्या वाला वीडियो देखिए। अब यहां पर एक बात को आपको याद रखना है कि अगर कहीं पर, ये बात नोट करके आप इसको याद कर लीजिए कि अगर ऑक्सीकरण संख्या में
वृद्धि हो, अगर कहीं पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो तो वहां पर क्या हो रहा है, उस कंपाउंड का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर ऑक्सीकरण, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो, कमी हो, तो वहां पर बेटा क्या हो जाएगा, वहां पर होगा अपचयन यानी रिडक्शन। यहां पर क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन। ये सबसे आसान और सबसे इजीएस्ट तरीका है कि पहचानने के लिए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो यहां पर देखो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। पहले 0 थी ऑक्सीडेशन नंबर और 0 से +2 हो रही है, तो यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है सर, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। और जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाए तो मतलब इसका यहां पर क्या हो रहा है, कौन सी प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण हो रही है। और यहां पर देखिए +1 से क्या हो रही है, 0 हो रही है। +1 से क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो +1 से 0 घट रही है, तो यहां पर क्या लिखोगे, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी है। तो जब कमी होगी तो क्या होगा, अपचयन होगा। यही तो सर ने बताया कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो तो अपचयन होगा, अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो तो क्या होगा, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर आपको ऑक्सीकरण अपचयन को सीखना है तो। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये पहला एग्जाम्पल है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। मैंने लिया H2, फिर मैंने लिया Cl2 और यहां पर मैंने इधर बनाया 2HCl। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये भी स्वतंत्र अवस्था में, ऑक्सीडेशन नंबर 0। हाइड्रोजन की +1 होती है, क्लोरीन की -1 होती है, बिल्कुल सही बात है। क्लोरीन 0 से -1 हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, जल्दी से बताइए, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। और जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो मतलब क्या होगा, अपचयन होगा। ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो क्या होगा, अपचयन होगा। यहाँ पे 0 थी और 0 से +1 हो गई, तो इसका मतलब क्या है सर, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जब वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब यहां पर क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये सिंपल तरीके से हम किसी भी अभिक्रिया को बता सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या में अगर ये बात याद रहती है। और दूसरी बात कि यदि आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आता है तो पहले आप हमारे चैनल पर जाइए, SS कोचिंग क्लासेस 111, उस पर आप देखिए। आप पहले उस ऑक्सीकरण संख्या के वीडियो को खोजिए और उसको देखिए, और देखने के बाद उसको 2-3 बार देखिए। जब आपको वो सारी बातें क्लियर हो जाए तब जाके आप रिडॉक्स अभिक्रिया को देखिए। तो अब देखो हम क्या कह सकते हैं कि रिडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा मैंने क्या बताई कि सर ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है उन्हें रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रिएक्शन तो एक ही है, पर इसमें एक तरफ देखो ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरी तरफ क्या रहा, अपचयन हो रहा है, यानी एक ही रिएक्शन में दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो किसी अभिक्रिया में जब ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग 1-2 और उदाहरण इसको देखते हैं। देखिए बेटा, तीसरा उदाहरण हमारे पास है, एग्जाम्पल है। यहाँ पर Na स्वतंत्र अवस्था में, इसके ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में, इससे ऑक्सीडेशन नंबर 0। Na ऑक्सीजन के -2 होते हैं और Na की बेटा क्या होती है, +1 होती है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहां से क्या हो रही है, घट रही है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, यानी 0 से -2 हो रही है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। ऑक्सीकरण संख्या में कमी मतलब ये अपचयन हो रहा है। और यहां पर देखिए बेटा वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण
संख्या में वृद्धि हो रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए ये Mn है, तो यहां पर बेटा थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा। एक ऑक्सीजन पे -2 होगा तो 2 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -4। तो ये इस पर कितना आ जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ जाएगी। यहां पर इसकी +1 है और इसकी -1 है। यहां पर इसकी +2 है और यहां पर इसकी क्या है, 0। ठीक है, हमेशा सेम आइटम में देखा जाता है, तो +4 से +2 हो रही है, +4 से +2, यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जब कमी हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पे -1 से क्या हो रही है, 0 हो रही है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। और जब वृद्धि होगी तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां पर देखिए Hg, यहां पर इस पर बेटा जो चार्ज होगा पारे पे, तो +1 होगा। यहाँ पे Sn पे +2 होगा। यहाँ पे पारे पे जो होगा, यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं जरा, 2x, हाँ, -+2 +1 सेम हो जाएगा। और यहाँ पर ये है SnCl2। ठीक है, निकाल लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अच्छा लेकिन यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 2x, इसको 2 को हटा देते हैं, यानी यहाँ पर इसकी +2 है, ऑक्सीडेशन नंबर +2। यहाँ पर इसकी क्या है, +1 है और इसकी यहाँ पर +4 है। अब यहाँ पर देखिए Sn में बात करते हैं, तो Sn में +2 से +4 हो रही है, यानी वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जब कमी हो रही है तो ये बेटा आपका यहाँ पर क्या हो गया, अपचयन हो गया। अभी एक और एग्जाम्पल हमारे पास बचा है, चलो इसको छोड़ दो, इतने काफी हैं, 1 3 4 5 हो गए, तो इसको अब हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, कभी भी आपको रेडॉक्स अपक्रिया पहचानने के लिए आ जाए, आप तुरंत क्या करिए, उन कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर को लिख दीजिए और सेम आइटम में हमेशा चेक करिएगा, सेम आइटम में, कि उनका जो आवेश है, यानी उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो घट रही कि बढ़ रही। तो जिसका घट रहा होगा उसमें क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, और जिसमें वृद्धि हो जाएगी उसमें ऑक्सीकरण हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा हम इसको पढ़ लेंगे। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है और ये कक्षा 11 12 और 10 तीनों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।